स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। चंद्रावली मेरी मीत है और तुम मेरी प्रीत हो राधे। बस फिर से शब्दों का जाल फैला रहे हो। एक ही अर्थ के 2 भिन्न शब्दों का प्रयोग करके मुझे मूर्ख बनाना चाहते हो तुम। वाह राधा, मेरी बात समझने का प्रयास तो मुझे कुछ नहीं समझना, बहुत हो गया। अभी चलो मेरे साथ और चंद्रावली के सम्मुख सब कुछ स्पष्ट करो, अन्यथा मैं। अन्यथा क्या? अन्यथा मैं। अन्यथा क्या राधा? अन्यथा मैं। अन्यथा क्या? अन्यथा मैं। कान्हा, कान्हा शीघ्र ही चलो मेरे साथ, गांव में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। किंतु हुआ क्या है? कान्हा, गांव के सभी लोग, जीव, पशु, पक्षी सभी अस्वस्थ हो गए। कदाचित कोई बहुत घातक व्याधि हुई है सभी को। शीघ्र चलो, हमें जाना होगा। सुनो, शीघ्र जाओ और आसपास के गांव में जितने भी वैद्य हैं सबको बुला लाओ। जी मुखिया जी। बाबा। काकी, काकी ये सब कैसे हो? बोलिए ना काकी, आप मौन क्यों है? पता नहीं राधा, अचानक से ये सब क्या हो रहा है? पता नहीं कान्हा, बस अचानक से सारा गांव किसी अज्ञात व्याधि की चपेट में आ गया। मुखिया जी, कोई उपाय काम नहीं कर रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इन सबको हुआ क्या है। किंतु जिस प्रकार इनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, संभव है कि शीघ्र ही इन सबके प्राण चले जाएं। नहीं वैद्य, आप प्रयास करते रहिए। जी। कान्हा, इन सबके पीछे कारण क्या है? मामाश्री, ये सब उन्हीं का किया धरा है था। मुखिया जी, मुखिया जी, क्या हुआ? वृंदावन के सभी लोग एक भयानक रोग से ग्रसित हो गए और पूरे गांव में कोलाहल मच गया। हम वृंदावन वासियों की असंभव सहायता करेंगे। बरसाना के बड़े और छोटे वैद्य तुरंत वृंदावन पहुंचे और जितना शीघ्र हो सके अन्न और औषधियों का प्रबंध किया जाए। जाओ, चलिए गुरुपत जी मित्र। चलो पुत्र, हमें भी सहायता करनी है कृष्ण को मृत्यु के मार्ग दिखाने की। कान्हा, क्या इस समस्या का कोई समाधान नहीं? है। इस समस्या का अब एक ही समाधान है था। कान्हा, कान्हा कहां जा रहे? कान्हा सुनो तो। चिंता मत करो मित्र, इस विपदा की घड़ी में हम सब तुम्हारे साथ हैं। हमसे जितना हो सकेगा हम करेंगे।
चिंता मत करो। ये कृष्ण कहाँ गया? कान्हा, कान्हा रुको, कहाँ जा रहे हो? मेरा विष फैल चुका है कृष्ण। सबको बचाने के लिए तुम्हारे पास केवल एक ही विकल्प है। उस विष का पान तुम्हें स्वयं करना होगा। और जब तुम विषक्त होकर रोगी, दुर्बल, असहाय हो जाओगे, तब तुम मथुरा आओगे, जहां तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। अपने काल का अंत करेगा ये महाबली कंस। अंत करूंगा, अपने काल का अंत करूंगा। कान्हा, ये क्या करने जा रहे हो कान्हा? आराध्य भक्तों को आदर्श देते हैं दाव। समय आ गया है कि मैं वो दोहराऊं जो महादेव ने इस संसार की रक्षा के लिए किया था। तलातल की गहराइयों से निकले हलाहल विष का पान करना ही होगा, अन्यथा सबका अंत हो जाएगा, राधा का भी। इस जन्म में मैं तुम्हारा ज्येष्ठ हूं, इसीलिए यदि कोई इस हलाहल विष का पान करेगा तो मैं करूंगा। दाव, मामा श्री कंस ने ये निश्चित किया है कि मैं ही इस विष का ग्रहण करूं, अन्यथा वो कुछ और कर बैठेंगे। कान्हा, दाव, नियति की यही मंशा है। कान्हा, इस धरा पर तुम्हारे जन्म लेने का कारण बहुत बड़ा है। तुम अपने प्राणों को संकट में नहीं डाल सकते हो। मैं हरि हूं दाव, इस संसार पर आए इस कष्ट को मुझे ही हरना होगा।
मेरे आराध्य, मुझे विषपान का अभ्यास है। इस भयंकर विष की तीव्रता को सहन करने के लिए मेरे शीश पर गंगा और चंद्र दोनों विद्यमान हैं। इस विष को ग्रहण करने की आज्ञा मुझे दें। नहीं नीलकंठ, उस समय आपने आपका धर्म निभाया। ये समय है मेरे कर्म का। समझने का प्रयास करें नारायण। आप इस समय मृत्यु लोक की काया में, तलातल का यह भयंकर विष आपको अत्यंत घातक क्षति पहुंचा सकता है। कदाचित कोई आपकी सहायता नहीं कर पाएगा। कदाचित। जब आपने हलाहल ग्रहण किया था महादेव, तो देवी पार्वती ने आपकी रक्षा की थी। क्या मेरी शक्ति राधा मेरी रक्षा नहीं कर पाएगी? परंतु देवी राधा भी तो मनुष्य योनि में है, ईर्ष्या के विकार से पीड़ित है। ऐसे में वो आपकी सहायता कैसे कर पाएंगी? कदाचित ईर्ष्या के विष की काट भी इस विष में छिपी हो महादेव। मेरे जीवन की इस बाधा को दूर करने के लिए राधा को ईर्ष्या से ऊपर उठना ही होगा। स्वयं की शक्तियों को पहचानना ही होगा। अपने कृष्ण को बचाना ही होगा। परंतु यदि देवी राधा को यह सब करने में विलंब हो गया तो? मुझे अपनी राधे पर पूर्ण विश्वास है महादेव, और कोई भी विष विश्वास के अमृत को काट नहीं सकता। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। चमत्कार मुखिया जी, चमत्कार। व्याधि स्वयं ही दूर हो रही है, सभी स्वस्थ हो रहे हैं। सब नारायण की कृपा है। कहाँ हो तुम कृष्ण? सखी, तुमने कहीं कृष्ण को देखा? नहीं। कहाँ हो सकता है ये कृष्ण?
सभी रोग से स्वस्थ हो रहे हैं, किंतु क्यों मेरा मन इतना व्याकुल है? क्यों मेरे मन को भय लग रहा है कि कृष्ण किसी न किसी संकट में है। हे नारायण, मेरे कृष्ण की रक्षा करना। कान्हा, 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 कान्हा आंखें खोलो। कान्हा, कान्हा, कान्हा। मेरी आशा है कान्हा कि राधा शीघ्र ही अपनी ईर्ष्या के पहले चरण को पार कर, और मेरा कर्म होगा कि मैं अपने कान्हा को उसकी राधा तक शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचा। मैं पहुंचाऊंगा। लौट भी आओ कृष्ण। उठो कृष्ण, कृष्ण क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो कृष्ण, दाओ कुछ कहिए ना, क्या हुआ कृष्ण को? कृष्ण आंखें क्यों नहीं खोल रहे दाओ? कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण उठो, उठो कृष्ण। क्या हुआ कृष्ण को? उठो कृष्ण। कान्हा, मेरे कान्हा को क्या हुआ? कान्हा आंखें खोल, कान्हा। ये मूर्छित क्यों पड़ा है? बल कुछ बोलता क्यों नहीं है? कान्हा, कान्हा आंखें खोलो। तुम चाहे जो भी कह लो मां, अनुभव तो बोलता है। महाराज कंस ने ठीक ही कहा था। अंततः कृष्ण ने सारा का सारा विष अपने ऊपर ले ही लिया। आनंद लो आयन, इस पल का आनंद लो। ये जो क्षण है ना, हमारे जीवन के सबसे अधिक सुखद क्षण। वर्षों से इस क्षण के कितने स्वप्न देखे। देखो है ना, आज सत्य में कृष्ण का अंत होने जा रहा है।
समझ में नहीं आता मेरे कान्हा ने किसी का क्या बिगाड़ा है जो सारे संकट उसी को झेलने पड़ते हैं। चिंता मत कीजिए यशोदा जी, हमारा कान्हा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सारे गांव वाले स्वस्थ हो चुके हैं। नारायण हमारे कान्हा को भी बिल्कुल स्वस्थ कर देंगे। देख रहे हो कृष्ण, संकट की इस कठिन घड़ी में जब तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में होना चाहिए था, आज चंद्रावली के हाथ में है। ये सब केवल चंद्रावली को दे तुम्हारे उस प्रेम के कारण हो रहा है। तभी तो चंद्रावली तुम पर मुझसे अधिक अधिकार जता रही है। नहीं राधा नहीं, तुम्हें इस ईर्ष्या के विकार का अंत करना है, उसे बढ़ाना नहीं है। तभी तो तुम कृष्ण को जी, कृष्ण को औषधि दे दी गई है, अब इसे थोड़ा विश्राम दीजिए। चाहे जितनी भी औषधि दे दो वैद्यराज, कृष्ण का वास्तविक उपचार तो मथुरा में ही होगा, जहां महावैद्य कंस कृष्ण के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विशाखा, ये तुम क्या कर रही हो? कहाँ ले जा रही हो मुझे? यहां से दूर, दुख से दूर, उस कृष्ण से दूर। किंतु इस समय कृष्ण को मेरी आवश्यकता है, मुझे उसके साथ रहना होगा। क्या तुझे सच में ऐसा लगता है कि कृष्ण को तेरी आवश्यकता है? देखा नहीं कैसे उस चंद्रावली ने तेरा स्थान ले लिया। अब वो वहां बैठी है जहां तू बैठा करती थी, कृष्ण के निकट। देख रहा था, कृष्ण भी चंद्रावली से प्रेम करता है और इस सत्य को तू जितना जल्दी स्वीकार कर ले उतना ही तेरे लिए हितकर होगा। और वैसे भी जहां तुम्हारी आवश्यकता ना हो वहां रहना अनुचित होगा। चाहे जो भी हो, मैं इस समय कृष्ण को इस अवस्था में छोड़कर नहीं जा सकती। कैसी अवस्था राधा? सब ठीक हो चुका है, वैद्य ने भी औषधि दे दी है और कृष्ण भी ठीक हो जाएगा। तू भोली है राधा, स्वयं के साथ फिर से ऐसा मत कर, दुर्बल मत बन राधा। दिखा दे उस कृष्ण को कि तू उसके बिना भी प्रसन्न रह सकती है। कुछ ऐसा कर जिससे कृष्ण स्वयं तेरे पास चलकर आए। कृष्ण ठीक होते ही जब तुझे अपने आसपास नहीं पाएगा तब उसे तेरा मोल पता चलेगा और वो भागते हुए तेरे पास आएगा। किंतु वो आए उसके लिए तुझे यहां से जाना होगा राधा। मेरी बात माननी होगी तुझे। मैं तेरी सखी हूं, तेरा हित ही चाहती हूं। राधा तो चली गई कान्हा, अब मैं क्या करूं?
बता दूं उसे सब? कहो ना। उसे बता देने से क्या वो ईर्ष्या मुक्त हो पाएगी? क्या वो समझ भी पाएगी इतनी गहरी गहरी बातें? कुछ तो कहो कान्हा, मुझे उबारो इस संकट से। आज मैं बहुत ही असहाय अनुभव कर रहा हूं तुम्हारे बिना। या तुम चेतना खोए हुए हो और देखो मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा है। उठो कान्हा, उठो ना, कुछ तो कहो। कहो मैं क्या करूं? वैद्य जी, मेरा कान्हा ठीक तो हो जाएगा ना? आपकी औषधि असर कर रही है ना? आप कुछ कहते क्यों नहीं है? मेरा लल्ला ठीक हो जाएगा ना? यही आश्चर्य है कि जिस औषधि ने शेष गांव वालों पर अपना असर दिखाया, वो कृष्ण पर क्यों काम नहीं कर रही है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी औषधि असर क्यों नहीं करेगी? कहीं कृष्ण को कोई और व्याधि तो नहीं है? मुखिया जी, लक्षण तो यही दर्शा रहे हैं कि शेष गांव वालों से कृष्ण की व्याधि अधिक जटिल और गहन है, इसलिए औषधि अपना प्रभाव नहीं दिखा रही है। तो अब क्या करें? कोई उपचार तो करना ही होगा। मेरे विचार से कृष्ण का उपचार यहाँ के वैद्यों के पास नहीं है। क्षमा करें वैद्य जी, मैं एक महावैद्य को जानती हूँ मथुरा में। सुना है जटिल से जटिल व्याधि का उपचार यूं क्षण भर में कर देते हैं। कदाचित कृष्ण का उपचार भी वही कर पाए। हाँ काका, माँ ठीक कह रही है। मैं स्वयं भी तो अपने उपचार के लिए वहीं गया था। काका, वहां एक नहीं अनेक महान वैद्य हैं, और ऐसे ऐसे वैद्य हैं मथुरा में कि यूं चुटकी बजाते ही कृष्ण का उपचार कर देंगे। और कृष्ण ठीक हो जाएगा। जटिला भाभी सही कह रही है। हमें तुरंत मथुरा के लिए निकलना होगा। कान्हा इस समय दुर्बल है, तभी ये दोनों उसे कंस के पास पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। पर कान्हा मूर्छित है, बलराम नहीं। बलराम, हमारे मथुरा जाने का प्रबंध करो। नहीं बाबा, कान्हा को कहीं ले जाने की आवश्यकता नहीं। कृष्ण का उपचार और उसकी औषधि यही है, बरसाना में। कहाँ है औषधि दाऊ? कहाँ है उपचार? जब जानते ही हो औषधि कहाँ है, तो बताते क्यों नहीं हो बलराम? किंतु मथुरा में भी कान्हा का उपचार सफल हो ही जाएगा, इसकी पुष्टि कौन करेगा? बलराम, मथुरा में इलाज हो पाएगा या नहीं, ये सोचकर हम समय व्यर्थ नहीं कर सकते। हमें उपचार तो करने ही होंगे। मित्र, मैं मथुरा जाने का प्रबंध करवाता हूँ, और तुम चिंता मत करो, कृष्ण को कुछ नहीं होगा। अब कौन रक्षा करेगा तुम्हारी कान्हा? अब तो राधा भी तुमसे दूर चली गई है। कृष्ण संकट में है और राधा उससे दूर चली जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे आकाश में भूल मुझसे कैसे हो गई?
और हम सब तुम्हें वहां ढूंढ रहे थे राधा। मुझे केवल इतना बताओ कि कृष्ण अब कैसा है? उसकी अवस्था बिगड़ रही है, उसे उपचार के लिए मथुरा ले जा रहे हैं। अब सारी आशाएं बस वहीं से बंधी हुई हैं। किंतु यदि वहां से भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ तो कैसा पक्षपात है प्रभु। जब सभी स्वस्थ हो गए हैं तो कृष्ण पर आपकी कृपा क्यों नहीं हुई? ऐसा क्या बैर है आपको मेरे कृष्ण से? अब मेरे प्राण ले लीजिए किंतु कृष्ण की रक्षा कीजिए प्रभु। ये तो क्या कह रही है राधा? तो उस कृष्ण के लिए ये सब कर रही है जिसने तेरी थोड़ी भी परवाह नहीं की। राधा, वो तेरे प्रेम के योग्य नहीं है। कृष्ण बहुत बुरा है। बस विशाखा, तुम अपनी मित्रता की सीमा लांघ चुकी हो। इससे पहले कि तुम कृष्ण के विरुद्ध एक शब्द भी बोलो, इससे पहले कि मैं हमारी मित्रता का यही अंत कर दूं, मौन हो जाओ। तुमने कहा था कि कृष्ण ठीक हो जाए, तुम्हारी बातों में आकर मैं यहाँ चली आई, और तुम अभी भी कृष्ण की बुराई कर रही हो। कृष्ण ने जो भी किया, जैसा भी है, वो मेरा प्रेम है कृष्ण, मेरे प्राण है कृष्ण, और मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि मेरा प्रेम शुद्ध है। भले ही कृष्ण मुझे सताए, पीड़ा पहुंचाए, भले ही मैं उससे क्रोधित हो जाऊं, उसका तिरस्कार ही क्यों ना करूं, भले ही वो मुझसे नहीं किसी और से प्रेम करे, मेरा नहीं किसी और का होना चाहे, किंतु मेरे हृदय कृष्ण प्रेम कभी कम नहीं होगा, वो अनंत ही रहेगा। सभी प्रबंध हो चुके हैं महाराज। अब सब कुछ हमारी योजना के अनुसार ही हो रहा है। कृष्ण को अब शीघ्र अतिशीघ्र मथुरा लाया जाएगा। इसे कहते हैं शुभ समाचार। जैसे ही वो मथुरा की सीमा में प्रवेश करेगा, मेरे सैनिक उसे बंदी बना लेंगे और सीधा मेरे पास ले आएंगे। बड़ी ही सरलता से मैं अपने इन्हीं हाथों से मारूंगा उस कृष्ण को। वो कृष्ण मथुरा की ओर नहीं, अपनी मृत्यु की ओर आ रहा है, अपनी मृत्यु की ओर आ रहा है। अरे सामान लेके जल्दी आओ। अरे राधा पुत्री। राधा, राधा, तुम लौट आई राधा। कृष्ण, कृष्ण मुझे क्षमा कर दो, कृष्ण क्षमा कर दो अपनी राधा को।
मुझे तुम्हें इस प्रकार इस अवस्था में छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे, क्षमा कर दो मुझे। आंखें खोलो, आंखें खोलो कृष्ण, आंखें खोलो। अब मैं आ गई हूं ना, अब उठ जाओ। तुम जो कहोगे मैं करूंगी, सुनूंगी, समझूंगी। तुम कहोगे मैं ईर्ष्या में हूं तो मैं मान लूंगी, हाँ मैं ईर्ष्या में हूं। तुम जो कहोगे मैं वो करने को सच्ची हूं, किंतु उठ जाओ ना कृष्ण, मुझसे बात करो। एक बार मेरा नाम पुकारो कृष्ण, आंखें खोलो, केवल एक बार मेरी बात सुन लो कृष्ण, मुझसे बात कर लो। उठ जाओ कृष्ण, बात करो अपनी राधा से। तुम जो कहोगे मैं करूंगी, हर चीज करने के लिए सज्ज हूं, किंतु आंखें खोलो कृष्ण, अपनी राधा के लिए उठ जाओ कृष्ण। उठो कृष्ण, आंखें खोलो कृष्ण, एक बार देखो ना अपनी राधा को कृष्ण। मन के भीतर तो प्रीत तो बस प्रियतम से है, जग से देखा कान्हा, राधा स्वयं लौट आई, कान्हा स्वयं लौट आई राधा। मैं समझ गया कान्हा, मैं समझ गया ईर्ष्या चाहे कितनी ही प्रखर क्यों ना हो, किंतु प्रेम की शक्ति से अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकती। अब मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो गया है कान्हा कि तुम्हारे प्राणों की रक्षा राधा के प्रेम से ही होगी। ऐसे अश्रु बहाने से कान्हा ठीक नहीं हो जाएगा राधा, तुम्हें शीघ्र कुछ करना होगा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है दाऊ, मैं क्या करूं, कैसे कृष्ण को ठीक करूं। राधा कान्हा को मथुरा ले जा रहे, और मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि यदि कान्हा को वहां ले जाया गया ना तो वो लौट कर वापस कभी नहीं आ पाएगा। किंतु ऐसे कैसे दाऊ? राधा ये समय ये सब जानने का नहीं है, मेरा विश्वास करो, हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है, और मेरा मन कहता है कि केवल और केवल तुम ही कान्हा की रक्षा कर सकती हो, अन्य कोई भी नहीं। आप ही बताइए दाऊ, कैसे बचाऊं मैं कृष्ण को? देखो राधा, मैं ये नहीं जानता, किंतु मुझे विश्वास है कि यदि कान्हा संकट में है ना तो उस संकट का समाधान केवल राधा कर सकती है। ये तुम्हारे प्रेम की परीक्षा है राधा, और बात कान्हा के जीवन की है। बचा लो हमारे कान्हा को, कुछ करो राधा, कुछ करो, ऐसा कुछ करो जो। दाऊ, मुझे आपके कहे एक एक शब्द पर पूर्ण विश्वास है। यदि आपका मन कहता है कि राधा ही कृष्ण की रक्षा कर सकती है, तो राधा अपने प्राण देकर भी कृष्ण के प्राण बचाएगी। क्योंकि कृष्ण मुझे प्राण प्रिय है। इतनी बार इतना सारा ज्ञान तुमने मुझे दिया कृष्ण, इसलिए तुम्हें देख रही हूँ। मुझे लगता है
तुम ही रास्ता दिखाओगे मुझे। लहर भला कैसे अलग रह पाएगी कृष्ण से जो दूर। क्या ये ठीक हो जाएगा? प्रेम में अत्यंत शक्ति होती है राधा। यदि प्रेम भाव से किसी भी जीव की सेवा करो तो जटिल से जटिल व्याधि का उपचार हो सकता है। ठीक कहा था कृष्ण तुमने। अब मैं भी अपने प्रेम की शक्ति को जगाऊंगी। हम तुम्हारी सेवा और सत्कार से अभिभूत हुए पुत्री। पिछली बार मैंने ऋषियों की प्रेम भाव से सेवा करके तुम्हें स्वयं से दूर जाने से रोक लिया था। इस बार भी मुझे किसी तपस्वी ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। कुसंगनत कुचक्रवत कुलक्षणम कुटिल कुपंथ कामि क्रोध रूप कंस क्रूरतम असभ्य अत्याचारी नृप अशिष्टतम अभद्रतम दुरात्मा अनंत दुखदायी दुष्ट दुर्जनम। कृष्ण का अंत करने के लिए, मेरे काल का अंत करने के लिए काल कोट के अंश से बना यह अस्त्र मेरी सहायता करेगा, सहायता करेगा मेरी। सुनिए, आश्रम के सारे ऋषिवर कहाँ गए? केवल इसी आश्रम के नहीं, अपितु आसपास के गांव के सारे ऋषिगण महाशिवरात्रि से पूर्व तीर्थ यात्रा पर चले गए हैं। हे नारायण, अब मैं क्या करूं? कैसे बचाऊंगी मैं कृष्ण के प्राण? कहाँ हो तुम राधा? समय समाप्त हो चुका है। कान्हा को मथुरा ले जाने के लिए सब सज्ज हैं। शीघ्र आओ राधा, इससे पूर्व की बहुत विलंब हो जाए। बचा लो कान्हा को। मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा प्रभु। यदि मेरा प्रेम सच्चा है, यदि मेरे हृदय में कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं, तो आपको मुझे रास्ता दिखाना होगा नारायण। अब जब तक आप मुझे रास्ता नहीं दिखाएंगे, मैं यहीं हाथ जोड़कर आपके समक्ष खड़ी रहूंगी। प्रेम करे जीवन को पूरा, इसमें क्या संदेह। माँ, इस बलराम को यहीं रोक लेना चाहिए ताकि हमारी योजना में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। मित्र, हमें तुरंत चलना चाहिए। संध्या होने से पूर्व हमें मथुरा पहुंचना होगा। हाँ मित्र,
नंद जी, वृंदावन वासियों का क्या होगा? अभी अभी इतने बड़े संकट से उभरे हैं, किसी कर्तव्यनिष्ठ और समझदार व्यक्ति का यहाँ रुकना अनिवार्य है। परंतु कौन? बलराम। मेरे विचार से बलराम को यहीं पे रुक जाना चाहिए। पता नहीं कब कौन सी आवश्यकता पड़ जाए। नहीं बाबा, चाहे कुछ भी हो, मैं अपने कान्हा को छोड़कर नहीं जाऊंगा। ऐसी अवस्था में मेरा कान्हा मेरे साथ ही रहेगा। हाँ बलराम, मैं समझता हूँ तुम्हारी भावनाओं को। तुम हमारे साथ ही चलोगे। यहाँ के दायित्व वृंदावन के वासी स्वयं संभाल लेंगे। प्यास दरस की अखियों में मन के भीतर टोह प्रीत तो बस प्रियतम से जग से कैसा मोह रे, जग से कैसा मोह। आंधी आई या तूफान, चक्रवात ही क्यों ना आ जाए, मुझ पर बिजली ही क्यों ना गिर पड़े, किंतु मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगी नारायण। आओ बहना आओ। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, कुछ विशेष है बहना। तुम्हारा पुत्र कृष्ण आ रहा है यहाँ। कृष्ण, जानती हो बहना, मैंने ही तुम्हारे पुत्र को यहाँ बुलाया है। मैं तुम दोनों को एक अवसर दूंगा तुम्हारे पुत्र की झलक देखने के लिए। अपने हाथों से उसका अंत करने से पूर्व। जानती हो बहना, कालकूट के अंश से बना है ये शस्त्र। इससे ही कटेगा तुम्हारा पुत्र और तुम्हारा अंत। सच हो जाओ बहना, तुम्हारे पुत्र की मृत्यु तुम्हारे ही नेत्रों से देखने के लिए है। पूरे सम्मान से इनको इनका स्थान ग्रहण कराओ। एक मां आई है अपने पुत्र की मृत्यु का दृश्य देखने। मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं
कि जो भी प्राणी तुम्हारे द्वारा पकाया हुआ भोजन खाएगा वह दीर्घायु हो जाएगा। अब मुझे समझ में आया कि आप मुझे कोई उपाय क्यों नहीं सुझा रहे थे, क्योंकि मेरी समस्या का हल मेरे भीतर ही था। आपने मुझे मेरी शक्ति स्मरण करवा दी नारायण। मैं प्रेम की शक्ति को समझ रही हूँ। ऐसा लगता है कि इसी क्षण के लिए प्रेम ने स्वयं मुझे ऋषि दुर्वासा से ये वरदान दिलवाया ताकि मैं अपने कृष्ण के प्राण बचा सकूं। धन्यवाद प्रभु। जो जाने प्रेम ही माने, प्रेम बिना जग सूना। प्रेम पुजारन प्रीत को देखे बिन नहीं खोले नैना। चाहे जो हो जाए कृष्ण, राधा तुम्हारी रक्षा के लिए अवश्य आएगी, सदा आएगी। जैसे ही कृष्ण मथुरा की सीमा क्षेत्र में प्रवेश करे, हमें उसे बंदी बनाना है और महाराज कंस के समक्ष प्रस्तुत करना है। स्मरण रहे, भूल कर भी कृष्ण को कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि महाराज कंस को वो जीवित चाहिए। फिर भी उसे बंदी बनाने के लिए भले ही शेष बाकी लोगों को मारना क्यों ना पड़े, किंतु कृष्ण का जीवित रहना आवश्यक है। मथुरा निकट है, क्या करूं मैं कुछ समझ नहीं आ रहा। कहाँ हो तुम राधा? सुनिए, कृष्ण कहाँ है? कृष्ण को सब मथुरा लेकर चले गए। का घोर प्रेम है, इत उत चारों ओर प्रेम है। प्रण में प्रेम है, प्रेम वचन में प्रेम है, सृष्टि के कण कण में। एक दूजे से जुड़ने वाले मिल जाते हैं, मिलने वाले।
राधा, अब कान्हा का जीवन तुम्हारे हाथ में है। पवन करे चाहे मनमानी, चाहे धरा हो पानी पानी। हो पवन करे चाहे मनमानी, चाहे धरा हो पानी पानी। समय की हो चाहे उल्टी धारा, चाहे नदी ना देवे किनारा। हो प्रेम जो अपने हृदय में पाले, वो तो स्वयं ही मार्ग निकाले। प्रेम की लगन लगे जब प्रेम की हो ले, मिलने से न रोके नियति, न रोक पाए समय। प्रेम बसे जिस तन मन, प्रेम भरा हो जीवन। प्रेम लगे अधूरा सा जब तक ना हो प्रेम मिलन। काका, बैलगाड़ी रोकिए, रोकिए बैलगाड़ी। राधा, पुत्री, ये क्या हुआ? ये कैसे संभव है? राधा, तुम क्या कर रही हो? काकी, वो ऋषि दुर्वासा से मुझे आशीर्वाद प्राप्त है। आपको स्मरण है, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था कि जो भी मेरे हाथों से बना भोजन खाएगा वो दीर्घजीवी हो जाएगा।